Hello dear students, you are welcome to my YouTube channel Study with Mr. SS. Dear students, आज हम इंग्लिश ग्रामर का टेंसेस टॉपिक पर पांचवा पार्ट लेकर के उपस्थित हुए हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, इसका एक्सरसाइज भी पूरा करेंगे, यूजेस भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला रूल देखिए, इसमें रूल्स। पहला, उन कार्यों को बताने हेतु जो पूरे हो चुके हैं परंतु जिनका वर्तमान में भी अभी तक उनका प्रभाव है, ऐसे वाक्यों को, ऐसे कार्यों को बताने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। सेकंड है हेल्पिंग वर्ब। हैज़ का प्रयोग थर्ड पर्सनल प्रोनाउन ही से इट, किसी व्यक्ति का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव का प्रयोग आई और वी, यू, दे इनके साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी होता है। तीसरा है मेन वर्ब। स्टूडेंट्स, मेन वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म का यूज होता है और इसमें टाइम एडवर्बियल्स यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, रिसेंटली, ऑलरेडी, टिल, ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, येट, सिंस प्लस डे, सो फार, एवर, एवर, जस्ट इत्यादि का प्रयोग, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से रहती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ और हैव दोनों में से कोई एक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और टाइम एडवर्बियल का यूज होता है। और हिंदी रूपांतर में क्रियापद के साथ चुका है, चुकी हैं, चुके हैं इत्यादि शब्दांश आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर इसकी इस प्रकार से रहती है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ और हैव, हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक, वर्ब की तीसरी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल्स। अब हम शुरू करते हैं हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना। पहला है हम वह चिड़ियाघर देख चुके हैं। तो हम के लिए अंग्रेजी में आता है वी। तो सबसे पहले आ जाएगा वी, देख चुके हैं, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है हैव। वी हैव सीन, वॉचड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वी हैव सीन दैट जू, हम उस चिड़ियाघर को देख चुके हैं। तो इस प्रकार से इसका अंग्रेजी वर्जन हो। अगला वाक्य देखिए, उसने अपने अच्छे दाएं हाथ पर भरोसा रखा है। दाएं हाथ मतलब गुड राइट हैंड। तो अब इसको शुरू करते हैं। ही हैज़ बिलीव्ड, विश्वास करना, भरोसा करना, बिलीव करना। ही हैज़ बिलीव्ड इन हिज गुड राइट हैंड, उसने अपने अच्छे दाएं हाथ पर भरोसा कर रखा है। तीसरा सेंटेंस, वह अभी अभी घर से बाहर आया है। वह ही आ जाएगा, हैज़ जस्ट, घर से बाहर गया है। ही हैज जस्ट गॉन आउट ऑफ द हाउस। तो वह अभी अभी घर से बाहर गया है या घर से बाहर जा चुका है। ही हैज़ जस्ट गॉन आउट ऑफ द हाउस। नेक्स्ट देखिए, हमारी टीम मैच जीत चुकी है। हमारी टीम, आवर टीम। आवर टीम सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ का यूज होगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब का। आवर टीम हैज़ वॉन द मैच। पांचवा, वह विद्यालय पहुंच गई है। वह, सी यहाँ पर गई है, इससे पता चल रहा है कि सी है, और प्लूरल जो सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट और फेमिनिन जेंडर है यहाँ। सी हैज़ अराइव्ड, पहुंच गई, सी हैज़ अराइव्ड। सी हैज़ अराइव्ड, रिचर्ड भी आ सकता है। सी हैज़ अराइव्ड द स्कूल। तो इस प्रकार से इसका इंग्लिश वर्जन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस या नकारात्मक वाक्यों के बारे में पढ़ते हैं।
इन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के बाद नोट लगाकर वाक्य की रचना की जाती है। स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहती है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस यहाँ आ जाएगा हैज़ और हैव, हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम। अब इसके इंग्लिश से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं कुछ वाक्य। उसने अभी तक भोजन नहीं किया है, किया है, तो यहाँ आ जाएगा ही हैज़ नॉट, ही हैज़ नॉट, भोजन करना ईट भी कहते हैं, ईटन, ही हैज़ नॉट ईटन मील येट। स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस के साथ हम येट का प्रयोग करते हैं, येट और इंटरोगेटिव के अंदर भी येट का प्रयोग होता है ज़्यादातर। ही हैज़ नॉट ईटन मील येट, उसने अभी तक भोजन नहीं किया है। उन्होंने अपना कार्य, आज का कार्य, टास्क यानी पूरा नहीं किया है, टास्क। दे, उन्होंने के लिए आ जाएगा दे हैव नॉट, पूरा करना को होता है कंप्लीटेड, दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर टास्क। उन्होंने टास्क ऑफ टूडेज टास्क भी लिख सकते हैं इसको, टास्क ऑफ टुडे। दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर टास्क ऑफ द डे ऑफ टुडे, टूडेज टास्क भी इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, वह अभी तक घर नहीं लौटा है, अभी तक, टिल नाउ या टिल भी इसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ आ जाएगा ही के साथ आ जाएगा हैज़ नॉट रिटर्न्ड, लौटना को कहते हैं रिटर्न, थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटर्न्ड। ही हैज़ नॉट रिटर्न्ड होम येट, अभी तक घर नहीं लौटा है। उसने होमवर्क नहीं किया है, ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड भी लिख सकता है, डन भी आ सकता है, कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है, रूल इसमें वही है, हेल्पिंग रूल पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन यस नो टाइप वाले आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं। दूसरा आता है WH वर्ड्स के वाले क्वेश्चन। WH वर्ड्स के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। स्ट्रक्चर इसकी इस प्रकार से रहती है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की तीसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल टाइम। या फिर WH वर्ड वाले हैं तो WH वर्ड आएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता है। चलो इसके एग्जांपल लेते हैं। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, क्या तुमने, क्योंकि तुमने के लिए यू आएगा इसलिए हैव यू लर्नड, याद करना को लर्नड, हैव यू लर्नड योर लेसन, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग जाएगा इसमें। उसने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, क्यों, WH वर्ड से बनेगा क्वेश्चन, इसलिए वाई हैज़ ही नॉट completed his homework। नेक्स्ट है ऊँट को अपना कुबड़ कैसे प्राप्त हुआ, कैसे, इसलिए यहाँ पर हाउ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। हाउ हैज द कैमल गॉट, प्राप्त करना को थर्ड फॉर्म गेट की गॉट हो जाएगा। हाउ हैज़ द कैमल गॉट इट्स हम्प, कुबड़ को कहते हैं हम्प, क्वेश्चन मार्क।
हाउ हैज़ द कैमल गॉट इट्स हम। इस प्रकार से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना देते हैं। अब देखते हैं यूजेज ऑफ परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके मुख्य जो यूजेज हैं, उपयोग है, वो क्या है। वर्तमान में हाल ही में पूरे हुए कार्यों को बताने के लिए इसका प्रयोग तो होता ही है। मैंने पहले ही अपना पाठ याद कर लिया है, यानी कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, इसको बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आएगा आई, क्योंकि मैंने के लिए आई आएगा। आई हैव ऑलरेडी, पहले से ही लर्न, आई हैव ऑलरेडी माई लेसन, मैंने पहले ही अपना पाठ याद कर लिया है। दूसरा, वह सोमवार से कक्षा में उपस्थित नहीं हुआ है, यानी सोमवार से उसने कक्षाएं नहीं लगाई हैं। तो यहाँ आ जाएगा ही हैज़ नॉट अटेंडेड द क्लासेज सिंस, सोमवार से है तो सिंस आ जाएगा, सिंस मंडे। स्टूडेंट्स, इस टेंस में भी सिंस और फोर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब मेन क्लोज फ्यूचर टेंस में हो तो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम में इस टेंस का प्रयोग होता है। मेन क्लोज, जब गर्मी कम हो जाएगी मैं बाहर आऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, जब गर्मी कम हो जाएगी, तो सबसे पहले इसमें व्हेन से स्टार्ट करेंगे। व्हेन द हीट हैज लेसन्ड, कम होने को कहते हैं लेसन्ड, LESSENED। व्हेन द हीट हैज लेसन्ड आई शैल गो आउट, मैं बाहर आऊँगा। इस प्रकार से ये कंडीशनल सेंटेंस भी हो गया, क्योंकि क्लोज है, एक प्रकार से मेन क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। व्हेन द हीट हैज़ लेसन्ड, यानी जब गर्मी कम हो जाएगी मैं बाहर आऊँगा। दूसरा इसमें सेंटेंस देखो, हम यहाँ तब तक रुकेंगे जब तक कि शिक्षक वापस न आ जाए, जब तक कि शिक्षक यहाँ वापस न आ जाए। तो आ जाएगा वी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फ्यूचर टेंस भी इसमें साथ में आएगा, एक फ्यूचर टेंस आएगा और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। वी शैल स्टे हियर, हम यहाँ तब तक रुकेंगे। वी शैल स्टे हियर टिल, जब तक कि, टिल द टीचर हैज़ रिटर्न्ड, द टीचर हैज रिटर्न्ड, जब तक कि अध्यापक वापस न आ जाए। नेक्स्ट यूज देखिए, विद रिपीटेड एक्शंस, यानी बारंबार होने वाले कार्य को भी बताने के लिए। हम उदयपुर की यात्रा अनेक बार कर चुके हैं। तो यहाँ क्योंकि यात्रा करने का काम बार बार हो रहा है, वी के साथ हैव आएगा, और यात्रा करने को कहते हैं विजिट। वी हैव विजिटेड उदयपुर, lots of time, हम उदयपुर की यात्रा अनेक बार कर चुके हैं। नेक्स्ट यूज है टू डिनोट स्टेट, यानी स्थिति बताने के लिए। तो पहला इसमें एग्जांपल है, मैं आपके बारे में हमेशा से जानता हूँ। आई हैव ऑलवेज, हमेशा से, आई हैव ऑलवेज नॉन, क्योंकि हैव के बाद में नॉन, न्यू की थर्ड फॉर्म नो की। आई हैव ऑलवेज नोन अबाउट यू, आपके बारे में, अबाउट यू। विद सिंस एंड फॉर, ये सिंस और फॉर के साथ भी इसका प्रयोग होता है, इस टेंस में का यूज होता है।
जैसे मैं 10 घंटे पढ़ चुका हूँ, आई हैव, पढ़ चुका, पढ़ना को कहते हैं स्टडीड। आई हैव स्टडीड, आई हैव स्टडीड फॉर, क्योंकि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है, 10 घंटे का समय है, पीरियड है, इसलिए फॉर आएगा। आई हैव स्टडीड फॉर 10 आवर्स। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम इनके यूज करते हैं इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज नंबर 5 जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जुड़ा हुआ है उसको हम पूरा करते हैं। आप अपनी एक्सरसाइज बुक में कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आप अपनी कॉपी में इन एक्सरसाइजेज को अवश्य पूरा कर लें स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस से ही महारत हासिल होती है किसी भी कार्य को करने में, और सीखा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। प्रैक्टिस करने सीखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, समवन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है उसकी सही फॉर्म हमें भरनी है। तो पहला क्वेश्चन, समवन और डैश इन टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी, यानी यहाँ इन्फॉर्म, किसी ने उसको ड्यूटी के लिए इन्फॉर्म कर दिया है। तो आंसर में क्या आ जाएगा, समवन के लिए हम यहाँ लगाएंगे हैज़, क्योंकि हाल ही में रिसेंटली काम पूरा हुआ है, रिसेंट पास्ट है, इसलिए वर्तमान में इसका प्रभाव है, यानी काम पूरा तो हुआ है लेकिन अभी तक उसका प्रभाव स्थित है, इसलिए यहाँ आ जाएगा समवन के साथ आएगा हैज़। समवन हैज़ इन्फॉर्म्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म की। नेक्स्ट, यू ब्लैंक स्पेस ऑलरेडी डैश हर मीट, तो यहाँ ऑलरेडी वर्ड जो टाइम एडवर्बियल है ये हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। तो आंसर में आ जाएगा, यू के बाद में हैव आएगा, हैव के बाद में मीट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो आंसर में आ जाएगा इसका हैव मेट, क्योंकि मीट की थर्ड फॉर्म मेट होती है। यू हैव ऑलरेडी मेट हर। तीसरा, यू एवर ब्लैंक स्पेस वार एंड पीस, यू एवर हैव रेड आएगा इसमें, आंसर हैव आएगा। और एवर जो है टाइम एडवर्बियल है, इससे पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। हैव रेड, और रीड की थर्ड फॉर्म भी स्पेलिंग तो सेम है लेकिन उच्चारण इसका जो प्रोनाउंसिएशन रेड हो जाएगा, हैव रेड आ जाएगा। चौथा, फोर्थ, सी डैश फोर कप्स ऑफ टी सो फार, यानी अब तक, टेक लेना, यानी वह अब तक 4 कप चाय ले चुकी है। तो सी के साथ में हैज़ आएगा और हैज़ के बाद में टेकन आएगा, आंसर में हैज़ टेकन, सी हैज़ टेकन, इसका आंसर हो गया। पांचवा, फिफ्थ, आई सी यू जस्ट डैश योर हेयर कट, तो ये जस्ट जो वर्ड है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही को इंडिकेट करता है, इसलिए आंसर में आ जाएगा आई के साथ, और यू के साथ तो हैव ही आता है, तो यहाँ आ जाएगा हैव हैड। पहले तो आएगा हैव, उसके बाद में जो हैव है इसी की तीसरी फॉर्म आएगी हैड, यानी आई सी यू जस्ट हैव हैड योर हेयर कट, मैंने देख लिया है कि तुमने अभी अभी बाल कटवाए हैं। और छठा जो आंसर है क्वेश्चन है वो देखो, सी ऑलरेडी ब्लैंक स्पेस रिंग द बेल ट्वाइस, और रिंग का मतलब बजाना, तुमने पहले ही 2 बार घंटी बजा दी है, बजा चुके हो तुम। तो यहाँ आ जाएगा आंसर हैज, क्योंकि सी है इसलिए हैज आएगा, और रिंग की थर्ड फॉर्म रंग, RUNG। सी ऑलरेडी हैज़ रंग द बेल ट्वाइस, तुम पहले भी 2 बार घंटी बजा चुकी हो। सातवां, आई डैश हर सिंस मंडे, सिंस मंडे, इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। तो नॉट सी, इससे भी ये पता चल रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है, तो नेगेटिव फॉर्म इसकी हमें भरनी होगी। तो आंसर इस तरीके से आ जाएगा, आई हैव
not seen her since Monday. नेक्स्ट 8वां, अनु डैश फ्रॉम जयपुर येट, नेगेटिव सेंटेंस है और नॉट रिटर्न। अनु सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाएंगे। अनु हैज़ नॉट रिटर्न्ड, रिटर्न की थर्ड फॉर्म आएगी रिटर्न, फ्रॉम अजमेर येट। 9th, नीतू इज़ लुकिंग फॉर मशरूम बट सी डैश एनी नॉट फाइंड, लेकिन अभी तक उसे नहीं मिला है। नीतू इज़ लुकिंग फॉर मशरूम, मशरूम को खोज रही है लेकिन अभी तक उसे मिला नहीं है, कोई मिला नहीं है मशरूम। तो आंसर आ जाएगा इसमें सी के साथ हैज, नॉट और फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड। सी हैज नॉट फाउंड एनी। 10th और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वी आर टायर्ड, हम थके हुए हैं। वी डैश 10 किलोमीटर्स वॉक, यानी हम अभी 10 किलोमीटर चल चुके हैं। तो यहाँ आंसर में देखो वी के साथ हैव आता है हेल्पिंग वर्ब, और वी हैव वॉकड, वॉक की थर्ड फॉर्म वॉकड। वी हैव वॉकड 10 किलोमीटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेंस अच्छी तरीके से भली भांति समझ में आ गया होगा और आप इस टेंस को समझ करके वीडियो को देख करके अपने जो एक्सरसाइजेज हैं पेज नंबर 518 पर भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आगे बोर्ड के एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, आपके पास मॉडल पेपर्स होंगे और उनमें डेस्क वर्क है, उनमें भी आप अपने एक्सरसाइज को पूरा कीजिए और एक कॉपी लगा लीजिए। उस कॉपी में आप अवश्य लिखते रहें, जिससे कि लिखने से आपको अच्छा अभ्यास होगा और आने वाली बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे मार्क्स ऑब्टेन होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।